एक तो मदनी जी को भी ये समझना चाहिए कि कोई मुस्लिम जो है कोई सांप्रदायिक नहीं है, वो कम्युनल नहीं है। तो इस ढंग से मुस्लिम को ही हम टारगेट कर दें तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। तो मेरा ये मानना है कि उनको अपना नोटिस वापस लेना चाहिए ना उसको, तो वो कहाँ जाए। ये सवाल तो मदनी जी को भी समझना चाहिए और अरशद मदनी जी को भी समझना चाहिए कि अकेला ये सवाल नहीं है कि हम तो सेकुलर करके जीते रहे और दूसरे आदमी आपको कुछ ना माने। मेरा ये मानना है कि इस समय कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए और महमूद मदनी जी को भी ये समझना चाहिए इस समय मुसलमान हो चाहे सिख हो, वो एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पता है कि हमारे वोट नहीं। और मैं मानना है कि ऐसा नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था महमूद मदनी जी को। उनको ये देखना चाहिए कि जिस हालात में मुस्लिम गुजर रहा है और उसके हालात हमने देखे हैं पीछे भी, जो यहाँ भी मीटिंगें चली हैं, कम से कम कोई चेहरा तो है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर मुस्लिम की बात करता है। अब बार बार उसको सांप्रदायिक कहकर या उसको एड्रेस करके या उसको एड्रेस ना भी, उसका नाम ना भी लिया जाए तो कुदरती है निशाने पर वही होगा। मैंने ये देखा है कि जब मैं गुरु तेग बहादुर साहब के 350 वर्ष शहादत का मना रहा था और मैंने मुस्लिम से कहा क्योंकि औरंगज़ेब का नाम होगा और मुस्लिम उस पर निशाने पर आएगा, तो हमने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350 वर्ष इंडिया इस्लामिक सेंटर, उसके बाद हमने जयपुर और उसके बाद हमने पूना में रखा। मैं सलमान खुर्शीद जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आगे होकर इस बात को लिया। तो मैं समझता हूं कि इसमें सांप्रदायिक, किसी को सांप्रदायिक कहना, जो अगर वो अपनी बात के लिए जा रहे हैं और मुस्लिम की कदर होनी चाहिए, ये तो कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि उसको क्यों खड़ा होना पड़े, अपनी पार्टी को क्यों खड़ा करना पड़े, ये तो कांग्रेस को समझना चाहिए था। कांग्रेस को जो गलती कांग्रेस ने बिहार में की थी, जब उसको ओवैसी को वहाँ भी सांप्रदायिक, नतीजा क्या निकला कि सारी मुस्लिम वोट ट्रांसफ़र जेडीयू को मिली, उसको ओवैसी को तो नहीं मिली, पर मुस्लिम के मन में भी कहीं ना कहीं दर्द है। मैं समझता हूँ कि आज भी मौका है। एक तो मदनी जी को भी ये समझना चाहिए कि कोई मुस्लिम जो है कोई सांप्रदायिक नहीं है, वो कम्युनल नहीं है। तो इस ढंग से मुस्लिम को ही हम टारगेट कर दें तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। तो मेरा ये मानना है कि उनको अपना नोटिस वापस लेना चाहिए और ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस से मुस्लिम दूर क्यों जा रहा है। उसको सामने आके उनके साथ खड़ा होना चाहिए और मुस्लिम को अपने साथ लेके जाना चाहिए ताकि मुस्लिम की भी आवाज़ बने। ये मेरा ये कहना है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि MIM की तरफ से बहुत सारे असेंबली इलेक्शन में या लोकसभा वाले इलेक्शन में जब वो कहीं एंट्री करते हैं तो लोग उनको ऐसा कहते हैं कि वो अंडर कवर जो है बीजेपी की बी टीम की शक्ल में वो काम करती है। इससे कई मरतबा कुछ ऐसा देखा भी, जैसे हम दिल्ली की अगर हम बात करें तो कुछ हुआ नहीं, जिन कहने के उसका असर थोड़ा बहुत दिखता है। तो ये सब चीज़ों क्या लगता है आपको कि ऐसा सच में है या उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है या फिर इस तरह की चीज़ों को लोग देखते हुए ही उनको फिर बस पार्टी कुछ लोग क्या देते हैं उनको लोग? एक तो कांग्रेस को भी ये समझ लेना चाहिए और ओवैसी जी को भी ये समझ लेना चाहिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 22.5% का रिजर्वेशन वाला फार्मूला है, जो वो तब तक उनको रिजर्वेशन जब तक वो हिंदू है, इसलिए वो 22.5% अगर उन वोट को देख ली जाए तो बीजेपी के पास आज भी केवल अपर कास्ट वोट के बिना कुछ नहीं है। वो 12.5-13% जो वोट मिलता है, अगर हम मान भी लें 2014 में उसको 31% वोट मिला तो 9% वोट ही अपर कास्ट मिला। दूसरी जगह देखें तो 2019 जो हिंदू हृदय सम्राट पर वोट मिला तो उसको 37% वोट मिला और 2024 में अगर हम देख लें तो उसको 33% वोट है। इसका मतलब है कि बीजेपी के पास कोई और वोट नहीं है। ये कहना कि बहुत सारे हिंदू उसको वोट डालें, ये बात नहीं है, बल्कि मुस्लिम वोट के कारण ही कांग्रेस सस्टेन करती रही। मैं तो आज भी कहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह 145 सीट के साथ आए, 2009 में 206 सीट पर जब वामपंथ भी बाहर हो गया। तो मेरा ये कहना है कि जितना भी, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो और चाहे ममता हो और चाहे कोई भी हो, चाहे वहाँ गोगोई भी हो, तो मेरा ये कहना है कि इनको ये समझना चाहिए कि मुसलमान भी आज अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी कोई अहमियत है। वो अपनी अहमियत की लड़ाई ना लड़े तो क्या करे, आप उसको देना जगह और वो कहीं और जगह मिले ना उसको, तो वो कहाँ जाए। ये सवाल तो मदनी जी को भी समझना चाहिए और अरशद मदनी जी को भी समझना चाहिए कि अकेला ये सवाल नहीं है कि हम तो सेकुलर करके जीते रहे
रहे हैं और दूसरे आदमी आपको कुछ ना माने। मेरा ये मानना है कि इस समय कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए और ये बात ममता को भी समझनी चाहिए और उनको बिहार के इलेक्शन के को सामने रखते हुए ये समझ लेनी चाहिए कि इस समय मुस्लिम भी अपनी एग्जिस्टेंस की और अपनी अहमियत की लड़ाई लड़ रहा है। और मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है तो ऐसे कह दो तो उसको बीजेपी की टीम कैसे हो गई, वो अपनी अहमियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई, अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई भी लड़ रहे। बाकी ये कहना है कि बीजेपी को बहुत हिंदू वोट पड़ रहा है, ये वोट है नहीं। अगर 22.5% तो उसके पास दलित का वोट है जो केवल आरक्षण के लिए मिल रहा है, बाकी तो 9 या 10 या 12% से ज़्यादा वोट नहीं है। वो भी अपर कास्ट, ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत का दूसरा वोट कौन सा है उसके पास। आज तो उसको भी चिंता लगी है कि ब्राह्मण ही उससे छिटक रहा है, तो क्यों नहीं ये बात समझते। तो इस बात का प्रचार इस ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। मैं आज भी इस विचार का हूँ कि महमूद मदनी जी को भी ये समझना चाहिए, इस समय मुसलमान हो चाहे सिख हो, वो एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पता है कि हमारे वोट नहीं। और मैं कांग्रेस को ये कह दूं कि कांग्रेस के पास 24% वोट बिना कुछ कहे कंसोलिडेटेड वोट है। 18% मुस्लिम है, 3% सिख है, 3% ईसाई है। वो उसने तीनों को धक्के मार के जो 2014 में उसको वोट मिला 19%, 2019 में भी उसको वोट मिला 19.6% और 2024 में अगर उसको वोट बढ़ा है, उसका कारण ये है कि यकमुश्त लोग ये सोच के आए कि बीजेपी की इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। तो इसलिए ये कहना मैं नहीं समझता कि ओवैसी का, मैं ओवैसी से ये तो अपेक्षा करता हूँ कि उसको दलित प्रेम की बजाय उसको बाहर आके दूसरे लोगों से, सिख और मुस्लिम को अपने साथ लाना चाहिए। और बाकी लोग, अगर सिख क्योंकि हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है, अगर कोई ये रास्ता खुले तो मैं समझता हूँ कि सेकुलर हिंदू भी आपकी तरफ बढ़ेगा। ये मेरा कहना है।